हेलो दोस्तों, मैं बीरू कुमार। आज हम त्रिकोणमिति का 8.2 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लाए हैं। आप लोगों के सामने पहला सवाल है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहला सवाल लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री 8.2 का सवाल है। देखिए, यदि आप लोगों का मान याद नहीं है तो इस चैप्टर को आप लोग नहीं बना पाइएगा। यदि मान याद नहीं रहता है तो हम एक वीडियो अपलोड किए हैं, वो 8 मिनट का वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा। यदि एक बार वो मान देख लीजिएगा तो आप लोग उस मान को कभी भूल नहीं पाइएगा। एक बार जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या आता है। कह रहा है हमको हल करने के लिए, मान निकालने के लिए। तो साइन 60 डिग्री का मान यदि हमसे पूछा जाए तो कितना होता है साइन 60 डिग्री का मान? √3/2 होता है। गुने cos 30 डिग्री का मान पूछा जाए तो ये भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ। cos 60 डिग्री का मान होता है हाफ, माने 1/2। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो √3 और √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2 को गुना करिएगा तो हो जाएगा 4 और प्लस 1 को गुना करिएगा तो 1 और 2 को गुना करिएगा तो 4। यदि इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 और प्लस 1 ये हो जाएगा 4। अब बाय 4 इसको काटिएगा तो 1 मेरा आंसर हो गया। इस तरह हम इस सवाल को बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसी का दूसरा सवाल है। इसको मिटा देते हैं, स्पेस कम पड़ गया है, बोर्ड थोड़ा छोटा है। अब बड़े बोर्ड पर वीडियो बनाएंगे। चलिए इसका दूसरा सवाल कह रहा है हम लोगों को कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग, इसका क्या आंसर होगा। आप लोगों को साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान याद रहेगा, तभी इस सवाल को आप लोग बना पाइएगा। तो देखिए 2 tan 45 का मान होता है 1, होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर दे दिए हम, प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 √3/2 स्क्वायर लगाता है तो होल स्क्वायर दे देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे हम। अब देखिए प्लस में और माइनस में दोनों बराबर है तो कट गया, ये आमदनी था ये खर्चा था तो दोनों कट गया। हमको बच गया 2, इसका स्क्वायर करेगा तो 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2। यही इस सवाल का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग बनाते हैं। 3 नंबर सवाल है इसी का। 3 नंबर सवाल का यदि बात किया जाए, सवाल आप लोगों के सामने है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री अब देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए भी आप लोगों को मान याद रखना पड़ेगा। तो cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, इतना तो याद रहेगा तुम आप लोगों को।
सेक 30 क्या होता है? सेक 30 को याद रखने से पहले आप cos 30 याद रखिए। सॉरी, cos 30 का मान हम इससे पहले वाले सवाल में बताए थे यहाँ पे कि क्या होता है, √3/2। तो cos कौन सा होता है? सेक। तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा? सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। इसका मान हो जाएगा 2/√3। प्लस है तो प्लस देना है। cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है? cosec 30 डिग्री के भी मान होता है, cosec 30 डिग्री का मान होता है 2/1, माने 2/1 इसका मान होता है, यही मान होता है। अब देखिए, इसको यदि सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 1/√2। इसको यदि एलसीएम लेकर के सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा, ऊपर √3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2 + 2√3, इतना हो जाएगा। अब क्या करिए, आप इसको इतना तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 ऊपर में, नीचे में कितना है √2 इंटू, यदि इसमें 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 इंटू 1 + √3, इसको इतना भी लिख सकते हैं हम √3 आप +1, इतना लिख दिए तो किसी तरह की परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे ऊपर में मिटाते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए, इसको भी हम मिटा देते हैं, इस लाइन की जरूरत है हमको। तो इसको परिमेयकरण कर दीजिए, इसको परिमेयकरण कर दीजिए। कितना लिखा हुआ है एक बार लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपको √3, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2√2 इंटू √3 + 1। देखिए, परिमेयकरण करिएगा इतना से इसको पहले परिमेयकरण कीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस से कीजिए। यदि इसको परिमेयकरण आप करिएगा तो √3 - 1, ये हो जाएगा √3 - 1। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया आप लोगों के पास। और देखिए, इस √2 से भी परिमेयकरण कर दीजिए, तो √2 ऊपर और √2 नीचा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपको √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस √3, इतना हो जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा √2 तो हमको है बचा हुआ। अब देखिए, नीचा में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, √2 और √2 2 हुआ और 2 और 2 ए है तो 2 दूना 4 ए हो गया हमको। देखिए, इसको सोल्व करिए, इन दोनों को सोल्व करिए, a + b इंटू -b, तो a² - b², तो a² - b² तो √3 के स्क्वायर हो जाएगा 3, अब -b² माने 1 के स्क्वायर 1, इतना हो गया। यदि यहाँ से सोल्व करके देखा जाए तो इसको अंदर घुसा करके मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 3√2, इतना होगा, अब माइनस √6 होगा ये। और नीचा में यदि करिएगा तो ये हो जाएगा 4 और 3 में से 1 गया 2। अब नीचे वाले को हम मिटा देते हैं, नीचे वाले को मिटा देते हैं, देखते हैं नीचे वाले को मिटा करके क्या आता है। यदि इसको सॉल्यूशन आप लोग करिएगा तो ऊपर में छेड़खानी नहीं करिए, क्योंकि ऊपर में तो इतना ही है बचा हुआ आप लोगों को, ये है -√6 और नीचे में मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 दूना 8। यही आप लोगों का इस सवाल का आंसर है। तो यही हमको आंसर आ गया। यहाँ समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर दिमाग लगाने वाला बात है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं इस सवाल में।
तो आप लोग यहाँ पे प्लस माइनस का पहले इनको गुना किए तो इतना आया, फिर इनको यहाँ लिख दिए, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई किए तो 2 दूनी 2 √2 हुआ, 2 दूनी 4 और ए प्लस बी माइनस बी, फिर इन दोनों को किए तो इतना आया, फिर इसको इतना लिख दिए। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग। इसका अगला सवाल क्या है, 2 नंबर 3 सवाल हम लोग अभी बनाए हैं। चलिए पहला का चौथा नंबर क्या कह रहा है, पहला का 4 नंबर सवाल आप लोगों के सामने हम लिख रहे हैं। साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री। सवाल सही है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। नीचे में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 प्लस कॉट 45 डिग्री। देखिए इसका सोल्व हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसका मान याद रहेगा तभी सवाल को बना पाइएगा। हम पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं, उतना कमेंट पर ध्यान मत दिया कीजिए और सवाल हल करने पर ध्यान दिया कीजिए। देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस यदि 10 45 डिग्री का मान बोला जाए तो 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्या होता है 2/√3। फिर सेक 30 का मान होता है 2/√3, फिर प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉट 45 का मान होता है 1। यदि इसको ऊपर में एलसीएम लीजिएगा, देखिए 2 और √3 का एलसीएम हो गया 2√3। देखिए 2 से भाग दिया तो कट जाएगा, बच जाएगा हमको √3, फिर प्लस इसमें कुछ नहीं, बट्टा में 1 कर दीजिए, इसके बट्टा में भी 1 कर दीजिए, ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा माइनस √3 कट गया, 2 बच गया तो 2 दूनी 4, इतना बच जाएगा हमको। अब देखिए नीचे वाले का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। नीचे वाले को यदि हल किया जाए तो ये हो जाएगा 2√3, √3 से √3 कट गया, 2 बच गया तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। उसके बाद क्या करना है, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3 प्लस √3, फिर प्लस 1 से भाग दिया तो इतना ही होगा, ये तो 2√3। और देखिए ये मेरा सही है। अब देखिए ई नीचे में है, दोनों कट जाएगा। अब कितना हम लोगों को बच गया, यहाँ लिख देते हैं एक बार। देखिए यहाँ लिख दिए हैं, बचा है √3, फिर प्लस ये हो जाएगा 2√3 माइनस 4। अब बट्टा इसको सुलटा करके लिख दीजिए, पहले ये लिखा है तो पहले ये लिख दीजिए, ये लिख देते हैं हम, √3 पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 अब प्लस 4 है, प्लस 4। अब देखिए ऊपर वाला मिटाते हैं, उसके बाद इसको हम आंसर तक ले जाने के काम करते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो आंसर सबसे पहले मिलना चाहिए। आप लोगों का ध्यान आंसर पर बहुत रहता है। कंसेप्ट सिखा कीजिए, आंसर न मिले और मिले वो तो दूर की बात है, आप अपने कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए 2 को √3 है, यहाँ 1 को √3 है, तो जुटेगा तो 3 √3 हम इसको लिख सकते हैं। इसमें किसी तरह के किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है। अब देखिए
2√3 है, एक 2√3 इधर है और 1√3 इधर है, तो दोनों को जोड़िएगा तो इसको भी जोड़ने में आपको पैसा नहीं लग रहा है, तो ये भी हो जाएगा 3√3। -4 था ऊपर में तो -4, नीचे में +4 था तो +4। यहाँ तक तो बाबू किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए परिमेयकरण कर दीजिए, इसको प्लस है तो माइनस से कर दीजिए, तो 3√3 -4, अब बट्टा हो जाएगा आपको 3√3 -4। इसको अब मिटा देते हैं हम लोग। अब देखिए ऊपर में आपको a - b इंटू a - b है, तो ऊपर में यदि सोल्व करिएगा इसको तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना 3√3 -4 इसका होल स्क्वायर, और नीचा में देखिए a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर तो एक स्थान पे पूरे है 3√3 का होल स्क्वायर और -b स्क्वायर, तो b का स्थान पर 4 है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यदि इसको तोड़िएगा तो a स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर, अब +2 a का स्थान पे इतना है तो 3√3 इंटू b का स्थान पर 4 है तो 4। यदि नीचे में करिएगा तो ये √3 का होल स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, और 3 × 9 ये हो जाएगा 27 और -4 के स्क्वायर होता है 16। अब देखिए अगला, यदि इसको तोड़िएगा तो अभी हम इसको सोल्व करके लिखे हैं 3 × 9 27, अब प्लस इसको हल कर करिएगा तो ये जगह 16, है प्लस यहाँ पे माइनस था बाबू, यहाँ माइनस होगा, माइनस था तो माइनस होगा, 4 × 12 × 24 ये हो जाएगा 24√3। इसको घटाइएगा तो 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, नीचे बच गया 11। अब चलिए यदि इन दोनों को जोड़िएगा तो 7 × 6 13, 2 × 1 3 × 1 4 43 -24√3 बाय 11। यही आप लोगों का आंसर है। इस तरह इस सवाल को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ परिमेयकरण करते समय और स्क्वायर करते समय यदि इस सवाल को ध्यान रखिएगा, इस सवाल आप लोगों को कहीं पर गलती नहीं होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल बनाने से पहले इसको हमें मिटाना ही पड़ेगा और कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगला सवाल भी बड़ा ही है। चलिए अगला सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों को, इस सवाल को हम थोड़ा पहले लिख लेते हैं उसके बाद बताएंगे। 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा दिया हुआ है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये मेरा सवाल है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए ये सवाल को बनाने से पहले हम लोग लॉजिक लगाएंगे। आप लोग का भी लॉजिक काम करना चाहिए और सवाल पर माइंड कंसंट्रेटेड करके देखना चाहिए।
देखिए सबसे पहले हम इस सवाल को कुछ अलग तरीका से बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग जब सवाल को देखिएगा तो आप लोगों के दिमाग में एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। क्या फॉर्मूला याद आ रहा होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। थीटा 30 डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा का मान कितना भी हो सकता है, 75, 60, 90 कुछ भी हो सकता है। तो इसका तो मान 1 हो गया, तो लिखे न लिखे कोई मतलब नहीं है, इसके बराबर 1 हम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल अब मेरा कितना बच गया? अब बच गया 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इतना सवाल बच गया। सॉरी, एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर नीचे वाला कहाँ गया। तो बच्चे आपको समझना चाहिए कि नीचे वाला को हम फार्मूला लगा दीजिए तो 1 हुआ, यदि 1 से डिवाइड करिएगा तो इतना ही बचेगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1 होता है, तो इस पूरे का मान नीचे वाला का 1 आ गया। तो लिखने या नहीं लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए इसका हम मान बैठा देते हैं। तो 5 cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस 4 सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 या इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये माइनस 10 45 डिग्री का मान होता है 1, इसका करेंगे तो 1 के स्क्वायर। अब देखिए इसका करिएगा तो 5, इसको तोड़िएगा तो 1/4 प्लस 4, यदि इसको सोल्व करिएगा तो 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1। अब देखिए थोड़ा और सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा गुना करिएगा तो 16/3, इसको करिएगा तो -1, अब बट्टा में n कर दीजिए। यदि अब इसका एलसीएम आप लोग लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, नीचे में हो जाएगा 12, ऊपर में हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस 16 चौका 64 माइनस 12। अब यदि इसको जोड़ घटाव आप लोग करिएगा तो 15 में से 12 गया, कितना बच गया? 15 में से 12 गया 3 और 3 इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 67/12। यही इस सवाल का आंसर आ गया। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाए तो मेरा सवाल डायरेक्ट छोटा बन गया। तो दिमाग लगाते हुए सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। एक में 5 सवाल था, 5 सवाल का हम लोग सॉल्यूशन देख लिए। अब दूसरा नंबर का सवाल का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। अब 1 नंबर हम लोग मिटा देते हैं। सवाल कहीं पर रुकना नहीं चाहिए। जब एक बार पेन उठाइए तो एक वीडियो में हम एक चैप्टर को डालते हैं तो पूरी चैप्टर बना करके आप लोग बैठ जाइए। देखिए दूसरा सवाल कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उपचार दीजिए। देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को ऑप्शन ही दे देते हैं। ऑप्शन है पहला में साइन 60 डिग्री, बी में ऑप्शन है कॉस 60 डिग्री, सी में ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है टेन 60 डिग्री, डी में ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा बोर्ड पर। अब देखिए सवाल क्या था। अब हम सवाल को नीचे लिखते हैं। सवाल था मेरा 2 10 30 डिग्री, नीचा में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 1 नंबर में सवाल पूछा है तो हम लोग भी 1 नंबर जैसा ही दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे इसमें। अब देखिए आप लोग
आप लोगों को इतना तो दिख रहा होगा कि नीचे में डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है फॉर्मूला बाबू? फॉर्मूला बन रहा है 210। देखिए इसको इतना हम लोग लिख सकते हैं 210 30 डिग्री। अब 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 30 डिग्री कहिएगा, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको तो तब इतना भी हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 को यहाँ लिख दीजिए। 2 को इधर उधर घुमाने से अच्छा है कि यहाँ लिख दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे इस 10 को क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री अब बट्टा कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब सेक का उल्टा क्या होता है? 1/cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर 30 डिग्री, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसको उल्टा कीजिए तो 2 तो मेरा पहले से है, इसको लिखिएगा आप लोग साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री। अब ये लाइन जो है इस लाइन के नीचे वाले को उल्टा कर दीजिए, बड़ा लाइन जो है उल्टा करिएगा तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cos 30 डिग्री और गुने 2 बार लिख दीजिए cos 30 डिग्री और नीचा में 1 होगा। अब देखिए एक cos से एक cos मेरा कट रहा है तो हमको क्या बच गया? 2 साइन 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। यदि आप लोग 10th तक है तब तो इसमें मान रख दीजिए। यदि आप लोग 10th से ऊपर के सोच रहे हैं तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 और थीटा है 30 तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 60 डिग्री। तो इस तरह इसका आंसर आ जाता है साइन 60 डिग्री। हम लोग यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यदि आप लोग को यह समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पे मान रख दीजिए आप लोग। यदि आप लोग यहाँ पे मान रखिएगा तो 2 है और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का मान होता है, क्या होता है cos 30 डिग्री का मान? √3/cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। √3/2 होता है। अब देखिए ई से ई कट गया, हमारा बच गया √3/2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 तो इसके बदले हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत? तो इस तरह मेरा ये आंसर सही है। इस तरह हम इस सवाल को बनाएंगे। आप लोगों को 2 मेथड बताया है, जो अच्छा लगे आप लोग को उस तरह सवाल को बनाइएगा। सॉरी। अब देखिए इसका दूसरा नंबर सवाल क्या है। पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद सवाल को सोल्व करने का कार्य करेंगे। पहले ऑप्शन, यदि ऑप्शन आप लोगों को दिखता है तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है। अब देखिए दूसरा का भी ऑप्शन ही हम लिख रहे हैं। पहले दूसरा का भी ऑप्शन है, ए नंबर में दिया हुआ है 90 डिग्री, बी नंबर में है 1, सी नंबर में है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और डी नंबर में है 0। अब देखिए सवाल अब लिख रहे हैं। नीचे में हम लोग इसका सवाल नीचे में लिखते हैं। सवाल है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। नीचा में है 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए नीचा में फॉर्मूला भी बन रहा है, लेकिन अब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। यहाँ पे जो काम आसान होगा उसको हम भारी करना नहीं चाहते हैं। अब देखिए 1, आप लोग जानते हैं कि 10 45 का मान भी 1 होता है। नीचे वाला भी 1 + 1, इसका हल स्क्वायर है तो हल स्क्वायर करिए, इसका भी हल स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 में से 1 गया 0 हुआ,
और ये 112 हो गया। आप लोग को पहले ही हम फर्स्ट वीडियो जब त्रिकोणमिति का डाले थे, जो मान बताए थे, तो पहले ये बता चुके हैं हम, यदि जीरो में यदि किसी संख्या से डिवाइड करिएगा तो उसका मान हमेशा हमेशा जीरो ही आता है। कोई नंबर से 10, 20, 50, 60, 70 ऊपर में यदि जीरो है, नीचे में कुछ भी रहे तो उसका मान जीरो होता है। एक बात और बता देते हैं यहाँ पर, ऊपर में यदि एनी नंबर रहे, एनी नंबर मान ऊपर में कोई नंबर, नीचा में यदि जीरो है तो उसका मान हम नहीं निकाल सकते, उसका मान इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो ये दो बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह मेरा जीरो आंसर आ गया। जीरो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन को हम लोग टिक लगाएंगे। चलिए 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है, अब हम लोग 3 नंबर सवाल को देखेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन भी रहने देते हैं हम लोग, ऑप्शन रहने देते हैं, ऑप्शन रहने देते हैं हम लोग। अब देखिए इसका ऑप्शन दिया था ए में 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में दिया हुआ है 45 डिग्री और डी में दिया हुआ है 60 डिग्री। अब देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। सवाल आप लोगों को दिया था 2 का 3 नंबर साइन 2a बराबर 2 साइन a। कह रहा है कि तब सत्य होता है जबकि a का मान, कह रहा है कि यहाँ पे इसमें से कौन सा मान रखे जो ये दोनों बराबर हो जाए। तो आप लोगों को ध्यान देना है कौन सा मान रखे कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर जाना चाहिए। तो चलिए मान हम लोग रख करके देखते हैं। यदि यहाँ पे 0 डिग्री रखिएगा तो साइन 0 0 होता है और साइन 0 0 होता है, तो 0 पर फॉलो कर रहा है मेरा आंसर। देखिए 0 डिग्री रखिए, LHS में रखिए, पहले LHS पहले बताए थे कि बराबर के साइड वाले कहेंगे, ये होता है साइन 2a। तो इसमें थीटा a बराबर 0 रखिए, a बराबर 0 डिग्री रखे हम, ये हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए RHS ले लीजिए, RHS बराबर के इस साइड वाले कहेंगे, ये मेरा RHS हो गया। ये है कितना 2 साइन a 2 साइन, ये हो जाएगा 0 डिग्री, a बराबर कितना रख रहे हैं हम 0 डिग्री, तो 0 रखिएगा तो 0, तो 2 आगुने साइन 0 का मान होता है 0, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा 0। इस तरह देखिए ये दोनों क्या हुआ बराबर। तो कितना डिग्री रखने पर दोनों बराबर आया, तो a रखने पर a मान 0 डिग्री रखने पर इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। इन दोनों का मान 0 डिग्री रखने पर बराबर होता है। यही हम लोगों को पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा मान रखे कि साइन 2a बराबर 2 साइन a आ जाए, 0 डिग्री रखने पर। चलिए एक सवाल आप लोगों के पास और है, बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है। चलिए कौन सा सवाल, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के पास, तो हम ऑप्शन को पहले लिखते हैं जिससे हम लोगों को अच्छा लगता है पढ़ने में। देखिए कॉस है 60 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन है टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, डी नंबर ऑप्शन है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए सवाल आप लोगों को 4 नंबर सवाल था, सवाल दिया था 2 10 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसका सॉल्व हम लोग करते हैं। तो
tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर दिया है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर हम भी कर दिए। अब देखिए, अब यदि इसको आप लोग सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। इसको यदि आप लोग सोल्व करिएगा तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1/3, अब बट्टा में 1 हो जाएगा। इसको यदि एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में है 2/√3 और नीचे में आ जाएगा कितना 3 और 3 में से 1। इसको यदि और सोल्व करिएगा तो 2/√3 ये हो जाएगा 2/3। इसको यदि हम क्या कह रहे थे, ऊपर वाला पहले लिखिए 2/√3, ये जो बड़ा लाइन बीच में दिख रहा है आपको, इसके नीचे वाले को उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3/2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा √3 से, तो इस तरह मेरा आ गया √3। अब देखिए इस ऑप्शन से आपको पता लगाना है कि इसमें से किसका मान √3 आएगा। तो cos 30 डिग्री का 60 डिग्री का मान होता है क्या 1/2, चलिए इतना आता है। sin 60 का मान होता है √3/2, इसका इतना आता है। tan 60 डिग्री का मान क्या आता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ये आ जाएगा sin 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1, तो हमको कितना आता है √3, तो मेरा ये आंसर हो गया। सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 3 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि 3 नंबर सवाल की बात किया जाए तो इस चैप्टर में सबसे अच्छा सवाल है। आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान देते हुए इस सवाल को बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में यदि अच्छे सवाल की बात किया जाए तो ये बहुत ही अच्छे सवाल है। देखिए 3 नंबर सवाल की बात करते हैं। 3 नंबर सवाल दिया हुआ है कि 10a + b = √3। तो जग्गू पंडित को अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में, कमेंट कर रहा है। कमेंट पर मत ध्यान दो बाबू, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। √3 और दूसरा दिया हुआ है, एक पार्ट उधर लिख लेते हैं, एक पार्ट इधर हम लिख लेते हैं। चलो दूसरा पार्ट दिया हुआ है 10a - b = 1/√3। और दिया हुआ है जिसको आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, कंडीशन दिया हुआ है। और कंडीशन इसमें क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री ग्रेटर a + b ग्रेटर और इक्वल 90 डिग्री। एक और कंडीशन दिया हुआ है कि a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b। तो कहिएगा सर इसको आप ग्रेटर देन कैसे पढ़ लिए, तो देखो जिधर से मुंह खुला रहेगा वो हमेशा बड़ा होता है। देखिए मुंह किधर खुला है, इधर, तो इसका मतलब a बड़ा है और b छोटा है। मुंह किधर खुला है, इधर, तो 0 से ये बड़ा है और इससे जो है 90 बड़ा भी है और इसका मतलब होता है बराबर भी है। तो देखिए कह रहा है कि a + b का मान जो है 0 से तो बड़ा है, लेकिन 90 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। कह रहा है 90 से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। एक बार फिर समझाते हैं हम। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि a + b का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा और बराबर है। इसका मतलब यह हुआ या तो a + b का मान 90 हो सकता है या 0 और 90 के बीच में हो सकता है। तो चलिए इसको सोल्व करके हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग यदि इसको सोल्व करिएगा तो 10a + b बराबर
10 रूट 3 कितना डिग्री का मान होता है? ये रूट 3 का बात किया जाए तो 10 60 डिग्री का मान होता है। अब देखिए हम बोले थे आपको कि यदि बाहर वाला मिल रहा है अंदर वाले को बराबर कर दीजिए। बाहर में ये दोनों मिल रहा है, 10 10 मिल रहा है, तो अंदर वाले बराबर करिए। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ये मेरा ऑप्शन 1 नंबर आ गया। यदि इसको सोल्व करेंगे हम तो 10 ए माइनस बी बराबर 10 कितना डिग्री का 1/√3 होता है? तो 10 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3। फिर इसमें भी वही लॉजिक, यदि बाहर वाला मिल रहा है तो अंदर वाले को बराबर करो। तो अंदर वाले क्या है? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये है मेरा सेकेंड। यदि इन दोनों का आप लोग सोल्व करिएगा समीकरण से, तो सोल्व करिएगा तो इसको यहाँ लिख दीजिए। लिखेंगे फॉर्म फर्स्ट एंड सेकेंड सोल्व बाय वी गेट। तो ए प्लस बी बराबर है 60 डिग्री और ये है ए माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। यदि दोनों को घटाइएगा, जोड़ दीजिए दोनों को, तो ए कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a आप बराबर 6 3 9 90 डिग्री। यहाँ से यदि काटिएगा तो a का मान निकल जाएगा आपको 45 डिग्री। अब यदि किसी समीकरण में रखिएगा तो b का मान निकल जाएगा। b का मान कितना निकल जाएगा? तो 15 डिग्री b का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या लगा था? a प्लस बी को जोड़िए आप। a प्लस बी को जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, अब 4 1 5 1 हो गया 6 माने 60 डिग्री। ए प्लस बी का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। तो आप लोग को हम बता दे, इसका तो मान क्या कर रहा था? इसका ए और बी का मान कर रहा था। तो एक तो आंसर मेरा 45 आ गया, एक मेरा 15 डिग्री आ गया। लेकिन इस कंडीशन में यदि देखिएगा, देखिए हम क्या बोले थे कि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है 60 और 90 के बराबर भी हो सकता है। बराबर तो नहीं है लेकिन 90 से छोटा जरूर है, तो मेरा कंडीशन सही हो गया। देखिए इस कंडीशन को हम फॉलो कर रहे हैं। a का मान बड़ा है 20 से, हम पहले बोले थे। तो देखिए a का मान 45 और b का मान 15, बड़ा है कि नहीं है? आप लोग देखते ही पता लगा सकते हैं। चलिए आज का लास्ट सवाल 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 4 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है। 4 नंबर सवाल को यदि सोल्व किया जाए, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और 100% समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए कह रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला कह रहा है 4 का कि साइन जो है ना a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन बी। अब देखिए हम लोग को यहाँ नहीं पता चल रहा है, तो कैसे पता चलेगा? चलिए a बराबर हम ले लेते हैं 45 डिग्री और कोमा बी बराबर भी ले लेते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब देखिए इतना तो LHS हो गया, LHS में इसको रखिए। यदि साइन 45 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, क्योंकि a का मान 45 b का मान 45, डी हो गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है? 1 होता है। देखिए LHS का मान 1 आ गया। अब RHS को सोल्व कीजिए। RHS क्या दिया हुआ है? साइन a प्लस कॉस a। यदि साइन a का मान है 45 डिग्री और प्लस कॉस a का मान है 45 डिग्री। साइन 45 क्या होता है? 1/√2 और कॉस 45 होता है 1/√। यदि इसको सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा √2
1 + 1 ये हो जाएगा 2 और बट्टा में हो जाएगा 2। यदि इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा √2। तो देखिए LHS नोट बराबर है, बराबर नहीं है RHS के, बराबर है ये, इसका मान 1 इसका मान 2, लेकिन ये कह रहा था बराबर है, तो ये है असत्य। क्या है? असत्य। असत्य इसका आंसर हो जाएगा, माने सही नहीं है। किताब कह रहा था बराबर है, लेकिन हम निकाले तो बराबर था ही नहीं, तो ये मेरा असत्य हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। समझ में आया होगा ये सवाल। चलिए इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है, लॉजिक से बनाएंगे, रटना नहीं है किस कभी भी, लॉजिक लगाएंगे। दूसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। सही बोल रहा है जी, सही बोल रहा है सर। देखिए पहले 0 डिग्री, फिर होता है 30, फिर होता है 45, 60, 90 इतना। अब देखिए पहले साइन थीटा के यदि मान पूछा जाए, साइन 0 पर 0 होता है, फिर इसका 30 पर होता है हाफ, फिर इसका होता है 1/√2, फिर इसको यदि सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1। तो देखिए 0 डिग्री पे मान 0, फिर 30 डिग्री पे इतना, फिर 45 इतना, 60 इतना, 90। इसका मतलब यह हुआ कि थीटा को यदि हम बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का मान इंक्रीज करता है, माने बढ़ता है। तो ये मेरा हो गया सत्य कह रहा है, सत्य बोल रहा है, इसका मतलब यह सही है। चलिए 4 का 3 नंबर कह रहा है, 4 का 3 नंबर कह रहा है, 4 का 3 का बात किया जाए, 4 का 3 सवाल तो कह रहा है कॉस थीटा का बात करिए सर, कॉस थीटा का बात करिए, कॉस थीटा। अब देखिए कॉस सबसे पहले 0 डिग्री का कितना होता है 1, फिर होता है √3/2, ये होता है कितना 1/√2, ये होता है 1। देखिए घट रहा है जी, लेकिन किताब क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। नहीं, हम देख रहे हैं कि थीटा में यदि वृद्धि कर रहे हैं तो कॉस का मान घट रहा है आगे जा करके। 0 डिग्री पर 1 था, 45 डिग्री सामने घट गया जी, तो ये गलत है, ये हो गया असत्य। असत्य कहता घट रहा है तब सही होता, लेकिन ये कह रहा है कि बढ़ रहा है, तो ये गलत हो गया। चलिए फिर 4 नंबर सवाल कह रहा है, इसका 4 नंबर सवाल समझ में आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जम करके शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। चलिए चौथा सवाल कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। देखिए तो कह रहा है थीटा के सब मान पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। नहीं होता है जी, नहीं होता है। कैसे नहीं होता? देखिए यदि हम 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1। कहाँ बराबर होता है? लेकिन 45 पे 1 होता है। यदि हम 45 डिग्री मान रखे तो साइन 45 होता है 1 और कॉस 45 होता है 45 डिग्री रखे तो ये भी होता है 1। तो कॉस 45 डिग्री को बराबर होता है, बाकी किसी को बराबर नहीं होता। लेकिन किताब में बोला गया है सॉरी कि थीटा कुछ भी रखिए तो मान बराबर होगा, नहीं होता। आप लोग रख करके रखिएगा, 0 डिग्री रखिएगा, 60 डिग्री रखिएगा, बराबर नहीं होगा। तो ये मेरा गलत कह दिया। क्या कहा? असत्य। असत्य हो गया। अब लास्ट सवाल क्या कह रहा है, 5वां देखेंगे लास्ट आज का, कि a बराबर 0 डिग्री क्या दिया हुआ है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कह रहा है कि कॉट a का मान हम 0 डिग्री पर नहीं निकाल सकते हैं। कॉट a का
तो देखिए सही कह रहा है, कॉट देना है तो कॉट 0 डिग्री रखिए। कॉट 0 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी। निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, तो ये सही कह रहा था, तो इसलिए ये क्या हो गया, सत्य। सत्य हो गया। तो इस तरह मेरा 8.2 का चैप्टर समाप्त हुआ। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भेजने का काम करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।